नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज का टाइटल आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपके सवाल यहां चल रहा होगा कि आज वीडियो में क्या आने वाला है, ऐसी क्या गलती हम ना करें कि आपका एग्जाम इस साल जीवन खराब ना हो। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम 2022 की जो मार्कशीट काफी विद्यार्थियों की बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा आंकड़ा देखा गया। यह जो आंकड़ा 2022 का जो आपको मैं बता रहा हूं, ये मान के चलिए कि हमारे कॉलेज हो या फिर अन्य और भी कॉलेज हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा यूएम लेटर पहुंचे स्टूडेंट्स के पास। उसका कारण था लोगों को पता नहीं था कि किस हिसाब से एग्जाम देना है, और वहां पे काफी गलतियां, और दूसरी चीज काफी लोगों ने गलतियां भी की इस कारण से, और उस गलतियों का भुगतना पड़ा उसको अंजाम। और क्या गलती रही, उन्होंने क्या की थी, चीटिंग की थी। क्योंकि उनको आसान लगता है कि हाँ, एक एग्जाम में हम पकड़े नहीं गए, एक एग्जाम में हमने चीटिंग की थी और उसके बाद में पकड़े नहीं गए, तो बाकी मतलब कि एग्जाम में भी वो गलती करता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है भैया, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा मतलब कि स्टूडेंट्स पकड़े गए थे और यूएम लेटर उनके पास पहुंचा। अब देखो, यूएम लेटर क्या होता है? यूएम लेटर होता है आपका जो चीटिंग किया तो नकल का केस बन जाता है और तुरंत आपकी जो कॉपी पे लिख दिया जाता है, रेड पेन चल जाता है और यूनिवर्सिटी उसको भेज दिया जाता है। अब वो चाहे पेपर आपका कितना भी कुछ भी लिखा हो, उसमें सही हो, खराब हो, कैसा भी हो, उसका आपके पूरे एग्जाम पर असर देखने को पड़ सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या आपको सावधानियां रखनी है एग्जाम से रिलेटेड, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं कि देखो, नहीं तो हो जाएगा साल जीवन बर्बाद। पहला क्या है, सावधानियां क्या रखनी है, क्या नहीं करना है। अगर ऐसी गलती हो गई, मान लो कई लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि उनको पता नहीं चलता ना ऐसी चीजें के नाम क्या हुई हैं, तो बाद में देखेंगे तो क्या परिणाम। अगर गलती, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए हैं बाद में, पिछले साल मैंने भी इसका परिणाम को लेकर वीडियो बनाया था कि ऐसी गलती की है तो अब ये आग लिखा आ गया मार्कशीट में, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको पहले ही वीडियो दे रहा हूं कि ऐसी गलती नहीं करनी है जो मार्कशीट में आपको ऐसा कुछ लिखा आ जाए। अगर ऐसी गलती की, चीटिंग अगर आपने की है, तो आपके मार्कशीट में क्या लिखा आएगा, RWUM। ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो बात इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी, इसलिए पहले ही बता रहा हूं ऐसी गलती नहीं करनी है। सावधानियां क्या रखनी है, क्या नहीं करना है आपको एग्जाम में। सबसे पहले आपको बता दूं, पेपर पे केवल रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखें। पेपर जो आपका रहेगा, यूजी पीजी एग्जाम्स के जो रहेंगे, बीए बीएससी बीकॉम, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी का पेपर होता है वो। तो पेपर पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, पेपर को आदान प्रदान कहीं पे भी नहीं करना है, इधर उधर कहीं नहीं भेजना है, खुद का पेपर खुद के पास रखना है। ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम में सबसे बड़ी बात जो आप गलती करते हैं वो यही होती है। दूसरी बात करूं, आपकी सावधानियां में जो आता है कि कॉपी है ना, जो उसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड जो पूछा गया उसी से रिलेटेड लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखें। कहीं पे भी बाहर की जो आपकी एंट्री होती है, इधर हो गया एग्जाम कौन सा है, किस डे को है, क्या वार है उस दिन, और डेट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में लिखेंगे। दूसरी साइड बात करें, उस पेज में, मेन पेज में जो आता है, उसमें रोल नंबर हुआ, एनरोलमेंट हुआ, सेंटर कोड हुआ, पेपर कोड हुआ, ये विषय हुआ, साइन हुए और कहाँ सेंटर आपका, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होती हैं। साइन जरूर करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। रोल नंबर में एंट्री आपको सही तरीके से करनी है। ये सावधानियां होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। और जब कॉपी आप खोलेंगे उसमें आपको आंसर लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर होता है वो आपको सोल्व करना है। उसके अलावा कोई भी फालतू बातें नहीं लिखनी है, कोई नंबर नहीं लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखें। ये सावधानियां आपको रखनी है, कैसे भी कोई गलती नहीं करनी है। ये चीज आप ध्यान रखें। सावधानियां में जो चीजें थी वो आपको नॉर्मल है, इसमें सारी चीजें तो आपने 11th 12th के भी एग्जाम दिए तो वही रहती हैं। लेकिन देखो, अभी सरकारी एग्जाम के काफी पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद में क्या होता है, काफी लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन कॉलेज एग्जाम में भी ऐसी चीजें होती हैं भैया। कॉलेज एग्जाम में क्या है, विद्यार्थी चिट लेके जाता है, कभी कहां पे छुपा के लेके जाता है, कभी कहां पे, तो उन सभी पे बहुत भारी असर पड़ता है उसके रिजल्ट पर जब वो पकड़ा जाता है। तो उस पकड़े जाने के बाद में क्या परिणाम होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पकड़े गए तो भैया देखो, आपको मार्कशीट दिखाने वाला हूं विद प्रूफ। आपको यहां पे दिखाने वाला हूं यूएम लेटर क्या लिखाता है, क्या क्या हो जाता है जब विद्यार्थी चीटिंग करता है और पकड़ा जाता है। तो देखो, अब आपके सामने यहां पर देखने को मिल रही है। देखो, मैं दिखाता हूं आपको, बीएससी पार्ट 3 की है। यहाँ पर एक मार्कशीट देख लीजिए, आपका जो यूएम लेटर है एक देख लीजिए आप स्क्रीन पर, और इसमें क्या लिखा गया है, सभी एग्जाम कैंसिल, क्योंकि इसने एक एग्जाम में चीटिंग की थी, इस कारण से इसके सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। दूसरा बात करूं, एक था बीएससी पार्ट 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम था 2022 का, काफी विद्यार्थियों ने यहाँ पे चीटिंग की, और जिस विद्यार्थी जो पकड़ा गया उसके रिजल्ट में लिखा गया यूएम, RWUM, यूएम का केस बन गया उसके, और उसके जो रिजल्ट में जब आने के बाद में उसके पास यूएम लेटर जो पहुंचा। अब देखो, यूएम लेटर आपके घर पे पहुंचता है भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। कॉलेज में तो आप चीटिंग कर रहे होते हैं तो आपको केवल आपको ही पता होता है कि आपने चीटिंग की है, लेकिन जब यूएम लेटर आपके डाक से घर पे पहुंचता है ना, जो एड्रेस आपने दिया है एग्जाम फॉर्म में, उस पर आपके घर पे पहुंचाती है यूनिवर्सिटी, तो घर वालों को भी पता चलेगा कि आपने चीटिंग की थी, और फिर क्या आपका रह जाएगा वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है ये बात,
चीटिंग नहीं करनी है। क्या क्या होगा अब देखो, 2023 में, यहाँ पे 2022 में बीएससी पार्ट 3 का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम था, किसी विद्यार्थी ने यहाँ पे चीटिंग की, नाम हमने हाइड किया है उसका, लेकिन यहाँ पे चीटिंग की, तो उसमें क्या लिखा गया, ये एग्जाम तो आपका कैंसिल किया ही जाता है, 2023 में भी आप कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 2024 में भर पाएंगे। तो यहाँ पे साल खराब हो गया पूरा, 2023 का उसका जो पूरा साल खराब हो गया, और 2024 में भी एग्जाम फॉर्म भर पाएगा। तो ये जो गलतियां हैं ऐसी नहीं करनी है भैया, इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे है ना यूएम लेटर ये बाद में यूनिवर्सिटी भेजती है जब आप चीटिंग में पकड़े जाएंगे तो, और इसमें रिजल्ट भी आपका 4-5 महीने तक पेंडिंग रहता है, तो काफी चीजों से आप लेट हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों तो चलो भाई क्या नाम उसका प्रोसेस पेंडिंग रहता है अगली कक्षा का, लेकिन जो फाइनल में होता है उसके अगर किसी के यूएम लेटर लिखा आ गया तो उसको तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो तो हर चीज से बाहर हो जाएगा, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, और रिजल्ट यूनिवर्सिटी यूएम लेटर भेजने में बहुत समय लगाती है, 4-5 महीने लगाती है, उसका सेशन ही खराब हो जाएगा अगला। तो ऐसी गलती नहीं करनी है जो आपको ये चीजें देखनी पड़े, चीटिंग ही नहीं करनी है भैया, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये सारी चीज मैंने बताई। एक और देख लीजिए आप, बीएससी पार्ट सेकंड का है यहाँ पर केमिस्ट्री का, इसमें क्या कहा गया, इस पेपर में आपको 00 नंबर दिया जाता है, दोबारा देना पड़ेगा ऐसा पेपर। तो ऐसे यूएम लेटर यूनिवर्सिटी भेजती है, और सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही रूल होता है यूएम लेटर को लेकर, किसी का साल खराब कर देती है यूनिवर्सिटी, किसी का उस पेपर को खराब कर देती है, और जो फाइनल के जो विद्यार्थी होते हैं उसका तो पूरा ये मान के चलो अगले साल तक का ब्रेक लगा देती है कि आप तो 1 साल पेपर ही नहीं दे पाएंगे। काफी होता है कि जब यूएम लेटर में भी डिपेंड करता है कि आप चीटिंग लेके गए थे, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे। आप काफी विद्यार्थी मुझे पहले कह रहे थे 2022 के एग्जाम में जिनके यूएम लेटर लिखा आ गया था, वो कह रहे थे मैंने चीटिंग नहीं की थी, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लिखवा लिया गया कि मैंने चीटिंग नहीं किया, इसमें जो लिखा हुआ है वो मेरा मिलाया हुआ नहीं है, जो भी चीटिंग में था वहाँ पे पड़ी थी चीटिंग, मैंने तो किया ही नहीं है, वो चिट थी वहाँ पे पड़ी थी, ऐसा बोल देते हैं काफी विद्यार्थी। लेकिन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्या करने वाली है, तो ये बात मान के चलिए, आप चीटिंग नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, इस नोटिस से बचना है भैया, RWM नहीं लिखाना चाहिए मार्कशीट में, नहीं दिखाना चाहिए आपके रिजल्ट में, नहीं तो चक्कर काटने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी। इसलिए कह रहा हूं RWM से बचना है, नकल नहीं करनी है, ये चीज आप ध्यान रखें, जितना आता है उतना कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आइए, चीटिंग जैसी चीज़ों में ना फंसे। कैमरा लगे होते हैं सभी कॉलेजों में, और प्रिंसिपल जो रूम होते हैं, कंट्रोलर जो रूम होते हैं, उन सभी में वो देखते रहते हैं कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, सभी रूम का मतलब कि वहाँ पे देखते रहते हैं। तो चीटिंग से बचना है, चीटिंग नहीं करनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, जितना आता है उतना लिखें, कॉन्फिडेंस के साथ में लिखें, अच्छे से लिखें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तैयारी को लेकर काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं, उनको आप देख लेंगे, कैसे पास होना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, तुक्के कैसे लगाने, सारे वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिए, फिर भी आप परेशान हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जब जब आपके पेपर होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रहे। नोटिस था, इंपॉर्टेंट था, काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे थे कि चीटिंग जैसी चीजें भी होती हैं क्या एग्जाम वगैरह में, तो मैं उनको क्लियरली बोल देता हूँ ऐसा नहीं करना है, नहीं तो साल खराब हो जाएगी। और जब एक साल खराब हो जाती है तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे, मान के चलिए आप, क्योंकि एक साल में कितना कंपटीशन बढ़ जाता है और आने वाले समय में कितना कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी तो अभी देखने को नहीं मिलती है इतनी, तो यहाँ पे कंपटीशन से भी बाहर हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। चीटिंग नहीं करनी है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका यूएम लेटर ना बने, ये चीज़ आप ध्यान रखें। यूएम में फंस गए तो भैया बहुत लेट हो जाएगा और साल खराब हो जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो जरूरी बातें थी मैंने आपको बता दी है। आने वाले समय में सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कोई सवाल आपका है तो तैयारी से लेकर सारे वीडियो डाले हुए इनको देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल आपका है तो चैनल पर कमेंट कर देना, आने वाले समय में आपको जवाब मिलता रहेगा। थैंक यू।